नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं दरअसल वो है अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिस पर राजधानी देहरादून में महापंचायत हुई है। और सवाल सीधा यह है कि क्या अंकिता को अब पूरा न्याय मिलेगा, यह उम्मीद लगातार बनी हुई है। जो महापंचायत हुई है उसमें तमाम तरीके के पॉइंट्स रखे गए हैं। सीबीआई जांच अंकिता के माता पिता की शिकायत पर हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह जांच करवाई जाए, साथ ही सबूत मिटाने वालों और कथित राजनीतिक संरक्षण पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इस डिबेट में आज हम जानेंगे कि क्या सरकार इन मांगों पर अमल करेगी और क्या अंकिता के परिवार को इंसाफ मिलेगा। तमाम तरीके के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। तो देखिए, ये बड़े फैसले हैं। 15 दिनों में शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर महापंचायत ने जो अपने पॉइंट्स रखे हैं, मामले को लेकर राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकते हैं। और इसी के साथ जो बड़े फैसले लिए गए हैं इसमें यह भी कहा गया कि माता पिता की तहरीर पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और साथ में यह भी कहा गया कि अनिल जोशी, माफ करना, जो एफआईआर रद्द करने की उनकी मांग की गई है। पर्यावरणविद हैं अनिल जोशी, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसी के आधार पर फिलहाल जांच चल रही है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और जो बीजेपी नेता जिसका नाम है वो जांच के दायरे में लाया जाए, तब इस मामले की जांच होनी चाहिए। तमाम पॉइंट्स रखे गए हैं महापंचायत के दौरान। देखिए, सीबीआई जांच करे मगर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में करे। ये जन आकांक्षा थी, ये उत्तराखंड के लोगों का राइडर था। उन्हें कहा सीबीआई की जांच मगर सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में, उनके निगरानी में। और दूसरा राइडर था कि एफआईआर नए सिरे से लिखी जाए और उस एफआईआर में जो साक्ष्य नष्ट करने वाले लोग हैं वो भी, और जो वीआईपी के रूप में जो नाम सामने आए हैं वो लोग भी एफआईआर और जांच का हिस्सा हो। ये बहुत साफ तौर पर उत्तराखंड के लोगों का राइडर था। यह कोई हरीश सावत का या इंडिया गठबंधन का नहीं था। ये जो है एक हमारे सब साथियों का, सारे जन जन का राइडर था। और इसमें केवल ऐसा लग रहा है कि एक हिस्सा कि सीबीआई की जांच, मगर सीबीआई की जांच यदि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है लोगों के सामने। और यहाँ तो एफआईआर ही गड़बड़ाई जा रही है। किसकी क्या पंचायत चल रही है मुझे उसको कोई प्रतिक्रिया देनी नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ऐसी पंचायत में समाजवादी पार्टी के लोगों को बुलाया गया है, जो उत्तराखंड आंदोलन में जिन्होंने उत्तराखंड की मां बहनों का अपमान किया, अनेकों लोगों को की शहादत उनके गोलीकांड द्वारा हुई जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ऐसे लोगों को महापंचायत में बुलाकर जो मैसेज कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने दिया है, उसको उत्तराखंड की जनता कभी माफ नहीं कर सकती। पर लौटे और जो स्थितियां बन रही हैं वो कैसे दूर हो, ये तमाम सवाल हैं कि महापंचायत में उठा रहे हैं। लड़ाई कमजोर नहीं होगी, ये संघर्ष कमजोर नहीं होगा। सड़कों का आंदोलन, सड़कों की लड़ाई, इसी तरह हम लोग आगे भी लड़ते रहेंगे। तो जांच भले ही चल रही है, लेकिन जांच को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं और बाकायदा इसी को लेकर महापंचायत भी हुई है। इसी पर ही आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। कमलेश रमन है, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की, सीधा हमारे साथ लाइव बनी है। कमलेश जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मोहन काला है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से, वो भी सीधा लाइव बने हैं। सर, आपका भी स्वागत है। राकेश मिश्रा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा कमलेश जी आपसे, सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई की जांच को लेकर ही सवाल उठ रहे थे कि भैया सीबीआई जांच करे, एसआईटी से काम नहीं चलेगा। अब सीबीआई भी जांच कर रही है, लेकिन फिर भी कई अनसुलझे सवाल हैं। वो कह रहे हैं कि जांच का कोई फायदा नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग नहीं करेगा। जांच को लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एफआईआर किसी और ने दर्ज करवाई है, अंकिता के जो माता पिता उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनकी शिकायत के आधार पर जांच हो। फर्क पड़ता है कि रिपोर्ट किसने कराई है। बात न्याय की होनी चाहिए और अंकिता बहन के लिए हम सब, मुझे लगता है कि उनकी भावनाओं के अनुरूप, उनके माता की और पिता की भावनाओं के अनुरूप इस न्याय प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो माता पिता ने शुरू में ही अपना मुकदमा दर्ज कराया था, प्राथमिकी दर्ज कराई थी, उसको कैसे बुलाया जा सकता है और माता पिता को इस केस से कैसे अलग करा जा सकता है, समझ से परे है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जी दूसरे की प्राथमिकी के ऊपर सीबीआई की जांच हो रही है, माता पिता को क्या अलग किया जा सकता है इस केस से?
क्योंकि मुख्य सूत्रधार तो वही है जिनकी प्राथमिकी पहले दर्ज हुई, जिनकी वजह से एसआईटी गठित हुई, जिनकी वजह से वो तीनों आज आजीवन कारावास पर हैं। तो उन माता पिता की भूमिका को कैसे भूल सकते हैं? तो वो लोग जो ये कह रहे हैं कि दूसरे की प्राथमिकी, देखिए सबकी भावनाएं हैं। जो आज महापंचायत वाले मंच पर बैठे थे उनकी भी भावनाएं हैं, और जो लोग मुकदमा दर्ज करा रहे हैं या जो अंकिता बहन के पक्ष में खड़े हैं उनकी भी भावनाएं हैं। भावनाएं तो सबकी है, मंच अलग अलग हो सकते हैं लेकिन भावना एक ही है सबकी। तो मुझे लगता है कि इसमें इस तरह का परपंच रच के केवल भ्रमित करने वाली बात, और अंकिता के जो माता पिता है उनकी भावनाओं को और भी दुखी करके, उनकी आत्मा को और दुखी करके, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह की जो राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, और भरोसा करना चाहिए अपने प्रदेश की और देश की एजेंसियों पर। ठीक है। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मोहन काला भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहन काला जी, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीबीआई जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही थी पहले भी, दोबारा भी आपने कहा इसका कोई औचित्य नहीं है, अब सीबीआई जांच कर रही है। और रही अंकिता के माता पिता की बात, खुद मुख्यमंत्री उनसे मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो दिक्कत थी, जो शिकायत पत्र उनका था, वो तो बिल्कुल फेस टू फेस बातचीत हुई है मुख्यमंत्री से अंकिता के माता पिता की, फिर क्या दिक्कत है? सिंह जी, आज जो देहरादून में महापंचायत हुई है, हाँ, अगर आपके रिपोर्टर वहां पर थे तो आपने देखा होगा कि वही माता पिता जो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले थे आज वो महापंचायत में शामिल थे। यानी कि वो सरकार की मंशा से कहीं ना कहीं नाखुश थे, सरकार के इरादों से नाखुश थे, इसलिए वो आज नहीं। मोहन काला जी, देखिए, माँ बाप को राजनीति का जरिया मत बनाइए सर। वो जहां उम्मीद उनको नजर आएगी वो जाएंगे, उनको लगेगा कि कोई अगर उनके दर्द को सुन रहा है। हाँ, चौहान जी सुनिए, और कितनी बेशर्माई से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है वो मात्र शक्ति के रूप में है, महिला है, और कितनी बेशर्माई से उन्होंने कह दिया कि क्या फर्क पड़ता है किसकी भी जांच पर जो है सीबीआई जांच हो रिपोर्ट पर, क्यों माता पिता क्या वजू नहीं रखते? क्या माता पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी, क्या उसके आधार पे कौन है अनिल जोशी, और कहां पर ये प्रकरण कहां पर हुआ था? ये प्रकरण होता है लक्ष्मण झूला यमकेश्वर से जुड़े ऋषिकेश रिसोर्ट में, और वो रिपोर्ट अभी चंद में दर्ज कराते हैं देहरादून के बस्तर बिहार में, और उनके माता पिता लगातार इनकी जांच एजेंसियों पे आरोप लगाते रहे, और आरोप इसलिए लगते रहे क्योंकि आप मुझे बताइए, जो शिकायत करता है अनिल जोशी की जो एफआईआर है, वो जब कोर्ट में जाएगी तो मैं पूरे दावे के साथ आपसे कह सकता हूं कि वो टिक ही नहीं सकती कोर्ट में, वो किसी भी ब्याह पर नहीं टिक सकती है। और आज से पहले भी आपने सीबीआई जांच के आदेश किए थे बेरोजगार संघ के बीच में पहुंचकर, क्या हुआ उस जांच में? इससे पहले आपने जांचें बैठाई, क्या हुआ जांच में? अगर आज कोई आप पर विश्वास नहीं कर रहा है तो उसका कारण आप ही हैं। हमने देखा इस देश के अंदर आप अपराधी को बचाने के लिए लगातार प्रयास करती रही है सरकार, और इन्होंने आप देखिए आज भी जिनके कहने पर रिसोर्ट के अंदर बुलडोजर चला, मैं पूछना चाहता हूं सचिन जी आपसे, क्या उन पर मुकदमा थे यमकेश्वर की विधायिका का? तो वहां आप देखिए कि कोटद्वार की जिला न्यायालय के अंदर 3 जनों के बयान होते हैं, एक वो जो जेसीबी का चालक था, वो ठीक है, जवाब ले लेते हैं कोर्ट में। मोहन काला जी, आपने अपनी बात रखी है, मेरी बात पूरी होने दीजिए सचिन जी, मेरी बात होने दीजिए, बता रहा हूं क्यों इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, मैं वो बता रहा हूं आपको। हमने देखा है बिल्किस बानो के बलात्कारियों का राज तिलक, हमने देखा है कुलदीप सेंगर जिसको जमानत मिल जाती है इनके। नहीं, देखिए, आप अंकिता का मामला है, आप उत्तर प्रदेश चले गए सर। हमने देखा है, देखिए आउट ऑफ ट्रैक जा रही है डिबेट। मोहन काला जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट रखे हैं सर, वही पॉइंट मैं उनसे पूछ रहा हूँ। कमलेश रमन जी हमारे साथ बनी है। कमलेश जी, सवाल यही है कि जो अनिल जोशी का बार बार जिक्र हो रहा है कि भैया अगर पूछना है तो अंकिता के माता पिता की शिकायत पर जांच होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि अगर जांच हो रही है तो कोई मॉनिटरिंग करे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये मॉनिटरिंग होनी चाहिए इसकी। अनिल जोशी कहां से बीच में आ गए, लिख के दिया, और वो कह रहे हैं महापंचायत में खुद अंकिता के माता पिता पहुंचे हैं। कमलेश जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के हमारे छोटे भाई ने कहा कि भाजपा की प्रवक्ता बड़ी बेशर्माई से, और कांग्रेस की बेशर्माई देखिए कि यहाँ पर नारी निकेतन प्रकरण हो जाता है, एसआईटी की जांच भी गठित नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट की जांच तो बहुत दूर की बात है। विक्षिप्त लड़की के साथ जब यहाँ पर जो है उसे गर्भवती कर दिया जाता है कांग्रेस की सरकार में,
तो ये बेशर्माई है नहीं, कांग्रेस अब देखिए की। ये कंपैरिजन अब थोड़ी आइए ना हम आप कर अंकिता सकते बहन हैं। के ऊपर। नहीं नहीं देखिए एक मिनट अब आप आइए यहाँ पर अंकिता बहन के लिए। हाँ। मुझे एक बात बताइए, अगर कार्रवाई ना होती तो वो जो तीनों लोग आजीवन कारावास पर है वो होते। अगर सरकार की मंशा सही ना होती फांसी तो क्यों क्या नहीं हुई सीबीआई तीनों जांच लोगों को? करवाते? अंकिता के माता पिता की भावनाओं के अनुरूप। देखिए कांग्रेस का काम है केवल राजनीति नहीं, लेकिन करना, वो कमलेश रमन राजनीति जी कर उन रहे हैं, तीनों का आप आप लोगों जिक्र की कर रहे हैं भावना को आजीवन भड़का रहे हैं। कारावास, लेकिन आज माँ बाप आज भी रो रहे हैं। वो कह रहे हैं बेटी को इंसाफ अभी तक नहीं मिला। कम से कम हाँ। अपनी एजेंसियों पर इनको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में भी वही एजेंसियां होती है कि नहीं होती हैं। तो क्या ये उन पर भरोसा नहीं करेंगे अपनी एजेंसियों पर? और सुप्रीम कोर्ट के जज की बात की कर रहे हैं। देखिए जो भावनाएं होगी, जो सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय होगा वो निकल के आएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज से भी जांच हो जाएगी। क्या दिक्कत है भाई? क्या उसमें जिन्होंने बलडोजर चलाया क्या वो इसमें बचेंगे? हर जांच, हर पहलू, हर बचाए जा रहे हैं। छोटे छोटे सचिन जी बचे जा रहे हैं। जांच मैं के दायरे में आएंगे। विश्व पे मुकदमा लेकिन दर्ज क्यों नहीं हुआ? भरोसा नहीं होगा। क्यों वहाँ पटवारी जो रेवेन्यू पुलिस थी वो क्यों पाई जा रही है? क्यों अपराधी बचाए जा रहे हैं? क्यों वीआईपी को बचाया जा रहा है? चलिए भाई महापंचायत के वीआईपी के तौर पे दो नेताओं के, जो वरिष्ठ नेताओं के नाम आते हैं, दोनों को बचाया जा रहा है। जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चलाई, वो लोग उस मंच के नजदीक होते हैं, वो उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है और जांच को देख लेना चाहिए ऐसे राजनीतिक दलों को। ठीक है, राकेश मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे तो अपनी तक नहीं हो पाई है। राकेश मिश्रा जी, बार बार सवाल यही उठ रहा है कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है कमलेश जी, आपके पास में आऊंगा, समय का अभाव है, आपके पास में आऊंगा। राकेश मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, सवाल बार बार यही उठ रहा है कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, उसके माता पिता को न्याय मिले। ये मुद्दा बहुत पहले उठा, उसके बाद जब फिर जो एक्ट्रेस थी उर्मिला सनावर, उसने ये मुद्दा उठाया, दोबारा से फिर अब जांच हो रही है। अब इस जांच को लेकर सवाल, महापंचायत हो रही है कि भैया ऐसे जांच होनी चाहिए, अगर इस तरीके से जांच होगी तो निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे और जो दोषी होंगे उनको बचा लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, आप किस नजरिए से देखते हैं कि अब जो सरकार इस पर कदम उठाने जा रही है वो वाकई अब न्याय मिलेगा? चीजों पर विषय का अंतर है। जैसे अनिल जोशी जी हैं, तो इनका इस प्रकरण से क्या लेना देना? अगर अंकिता के माता पिता की तरफ से एफआईआर करके और उस बेस पे जांच को लिया जाए तो सरकार को क्या आपत्ति है? पहली बात। दूसरी बात ये कि जिन व्यक्तियों को संदिग्ध माना जा रहा है, क्या वो पद पर रहते हुए न्याय को प्रभावित करने के लिए और जांच को प्रभावित करने के लिए सक्षम होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, ये मेरा दुराग्रह नहीं है, ये उत्तराखंड के जनमानस में फैला हुआ दुराग्रह है। तो इस पर क्या चाहिए कि बहुत संयमित तरीके से, जैसे सरकार ने बहुत बहादुरी का काम किया कि सीबीआई जांच के लिए संस्तुति दी, तो ऐसे ही अगर जिसमें पीड़ित पक्ष अगर जिस बात पे संतुष्ट हो, राइट, अगर वही काम करने में हमारे जनमानस के भीतर कोई सरकार के प्रति विश्वास का भाव पैदा हो, तो ऐसे राजनीति करने के लिए तो अंकिता ने अपनी शहादत नहीं दी थी। अंकिता ने जो शहादत दी है वो प्रदेश के गौरव को और सम्मान को बचाने के लिए दी है। अगर वो समझौते को, जो समझौता पुलकित आर्या या उनकी टीम करवाना चाहती थी, अगर वो समझौता वो कर लेती तो शायद आज हम 4 लोग जो बैठे हैं, जरूरत ही नहीं थी। उसने तो उत्तराखंड के गौरव के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी जान की शहादत दे दी। अगर उनके माता पिता चाहते हैं कि मेरी एफआईआर पे जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए, अगर उनके माता पिता की ये मंशा है, तो सरकार को ये मानने में दिक्कत कहाँ होनी है? नहीं ठीक है, ये आपने बहुत सही बात कही राकेश मिश्रा जी, लेकिन वो तस्वीरें भी हमने देखी है ना। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसके पास जो भी सबूत हो वो मेरे पास आए, मुझे बताए, हम उस हर एक एंगल से जांच करेंगे। वो तस्वीरें भी हमने देखी है, जब अंकिता के माता पिता मुख्यमंत्री से मिले उस वक्त भी सवाल उठ रहे थे कि देखिए माता पिता मुख्यमंत्री से मिल चुके, तमाम तरीके की बातें चल रही थी। अब मिले तो भी दिक्कत, ना मिले तो भी दिक्कत। नहीं, माता पिता तो मिलेंगे, प्रदेश का हमारा मुखिया है। प्रदेश का वो प्रदेश का एक तरीके से शासक है। अगर कोई पीड़ा होगी तो प्रदेश के मुखिया से बात नहीं कही जाएगी तो किससे कही जाएगी? और उनसे उनका मिलने का पूरा हक है। और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उनको सांत्वना दी गई या उनके मिलने के बाद जो सीबीआई जांच की संस्तुति की गई, उसमें कहीं ना कहीं उनके माता पिता का पुट रहा है। जी।
लेकिन अगर माता पिता ये कहते हुए पाए जाएं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होना चाहिए, तो सरकार को ये बड़ी लकड़ी नहीं लेनी चाहिए मेरी समझ से। ठीक है कमलेश रमन जी, अपनी बात आप रखिए। सवाल वही है, बार बार उठ रहे हैं कि भैया इसमें अनिल जोशी का रोल कहां से आ गया। माता पिता से पूछो, उनकी शिकायत के आधार पर जांच होनी चाहिए। जब उनसे ही नहीं पूछेंगे तो फिर न्याय कैसे मिलेगा। देखिए मिश्रा जी ने कहा कि अनिल जोशी जी का इसमें क्या लेना देना है। हाँ वाकई क्या लेना देना है, तो फिर जो आज महामंच पर बैठे थे उनका भी तो कोई लेना देना नहीं है। आप बताएं कितनी मदद आपने करी उनके परिवार की, जाकर के हाई कोर्ट में कितने आपने वकील खड़े करने का काम किसी का कोई लेना देना नहीं है। जब सरकार सही ढंग से काम कर रही है तो किसको क्या लेना देना है। सरकार अगर ठीक ढंग से कार्य कर रही है, उनके माता पिता उस आपकी जांच से संतुष्ट हैं, तो उनको क्या लेना देना है। हमको लेना देना है, किसी राजनीतिक दल को लेना देना है ना। कमलेश रमन जी, ये कोई तर्क नहीं हो सकता कि जैसी भावनाएं उनकी है वैसी उनकी उनके माता पिता के चेहरे पे जुड़िया नजर आती है, उनके माता पिता के चेहरे पे रुहासी नजर आती है, तब बात पैदा होती है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जहमत नहीं उठाई, और दूसरा उनकी भावनाओं को उनको इतनी तकलीफ बार बार दे रहे हैं, और वो रो रहे हैं बेचारे माता पिता, क्योंकि उनके जख्मों को कुरेदने का काम ये राजनीतिक दल कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं चमकाना चाहते हैं अंकिता बहन की आड़ में। आप एक बात समझिए, अगर आपको आप महिला है, जो जांच है, एक बेटी का दर्द नहीं समझ सकती तो शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसे इस तरह से इसीलिए कह रहे हैं हम, ये जांच प्रभावित होगी। जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं ये जांच इसीलिए प्रभावित होगी क्योंकि वो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इसीलिए 3.5 साल से सबूत मिटाए जा रहे हैं गीता भंडारी प्रकरण पर। इन जैसे बेशर्मों की वजह से इनकी बेशर्माई देखिए। एक बेटी माँ होने के बावजूद भी इनका दिल नहीं दहलता भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का। मैं कह रहा हूँ कि आप 24 सितंबर का ट्वीट पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का पोस्ट देखिए कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि देर रात रिसोर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। स्वयं मुख्यमंत्री ने सबूत मिटाने के काम किए और आप कह रहे हैं कि सबूत दीजिए। मुख्यमंत्री ने स्वयं सबूत मिटाए, जमशेदपुर के विधायक ने सबूत मिटाने का काम किया, और ये मैंने सीधे सीधे किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। नहीं, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। ऐसे क्रॉस क्वेश्चन मत करिए सर, सार्थक बहस होनी चाहिए। बहुत सेंसिटिव मुद्दा ये है। चौहान जी, मुझे बताइए कि 24 सितंबर, चौहान जी सुनिए बड़े गौर से, 24 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं, ट्वीट पर एक पोस्ट डालते हैं और कहते हैं कि जो वंशस्थल जो रिसोर्ट था अवैध, उस पर बुलडोजर चला दिया गया। क्यों चलाया आपने बुलडोजर? क्या बना जो आपने बुलडोजर चलाने का काम किया? होगी ना कि कहां पर कमियां रही हैं। अरे सबूत मिटा दिया आपने। आप मुझे बताइए अपराधी को सजा किस बिहार पर मिलती है? सबूतों के तौर पर। और जब आपने साक्षी मिटा दिए तो आप किसको अपराधी को सजा देंगे? और देखिए इनकी बेशर्माई चौहान जी, 13 जनवरी 2026 को, इसी 13 जनवरी को उसके पिताजी के नाम पर हरिद्वार के अंदर दवा बनाने के लिए उसके पिताजी को लाभ का काम दिया जाता है, टेंडर दिया जाता है अपराधी के पिताजी को। आप देखिए ना भारतीय जनता पार्टी को, ये तो बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। मोहन काला जी, सवाल मेरा बहुत सिंपल है। हमारी मंशा है उनके परिवार की एक बेटी गई है, उनका जीवन भी चलना चाहिए, उनका जीवन भी चलना चाहिए। अरे 3.5 साल से सबूत मिटाने का काम किया आपने। सबूत शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। सबूत मिटाने का, उसके पिता को, उसके परिवार को दर दर भटकाने का काम किया आप लोगों ने 3.5 साल में। वकील नहीं देगी कांग्रेस, केवल बात। हम ये कह रहे हैं कि इतना टाइम क्यों लगा चौहान साहब? ये कह रहे हैं कि सबूत लाइए, विपक्ष से कह रहे हैं कि सबूत लाइए। ठीक है, सीबीआई ने मामले की जांच कर रही है। ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा मैं। राकेश मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप दोनों शांत हो जाइए। हाल देखिए इनका, ठीक है, सत्ता में खुद बैठे हैं। ठीक है सर, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सीबीआई जांच कर रही है, आपके गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। राकेश मिश्रा जी अपनी बात रखिए आप। इनके पास गड़े मुर्दे ही है ना, इनके पास गड़े मुर्दे हैं। सामने तो सरकार ने किसी बेटी की लड़ाई को लड़ना गड़े मुर्दे होता है क्या? किसी बेटी के न्याय की लड़ाई को लड़ना तुम्हारे लिए गड़े मुर्दे हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा इतिहास है भारतीय जनता पार्टी को संरक्षण देने का। अरे भाई देखिए, ये पर्सनल अटैक नहीं होगा। बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम है आपका। आपका मंडल अध्यक्ष बलात्कारी, आपका हरिद्वार का ओबीसी का पदाधिकारी बलात्कारी,
आपका दुग्ध संघ का अध्यक्ष बलात्कारी। मोहन काला जी, ये तो आरोप है ना, ये आरोप आरोप नहीं कोई भी है, लगा सकता है, जांच चल रही है। इनका तल्ट का मंडल अध्यक्ष बलात्कार में पकड़ा जाता है, इनका गोरा इनका मंडल अध्यक्ष बलात्कार में पकड़ा जाता है, इनका दुग्ध संघ का अध्यक्ष जो बलात्कार में पकड़ा जाता है, इनका ओबीसी प्रकोष्ठ का पदाधिकारी हरिद्वार के अंदर से बलात्कार में पकड़ा जाता है, इनकी अनामिका शर्मा महिला मोर्चा की पदाधिकारी अपनी बेटी का यौन शोषण कराती है नेता से और अपने बॉयफ्रेंड से। देखने बेशरम है ये लोग। अब आप इनसे क्या उम्मीद रखेंगे न्याय की? अनामिका शर्मा को दुनिया ने देखा कि अपनी बेटी को नेताओं को और अपने साथियों चलिए ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी है। सर मैंने बहुत टाइम दिया आप दोनों को, बहुत टाइम दिया, आपने अपनी अपनी बातें रखी। राकेश मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उन्हें भी सुन लीजिए। राकेश जी रखिए। मेरा एक ही प्रश्न था कमलेश जी से, हाँ, कि जो कंप्लेंडेंट है जोशी जी, उनका क्या रिश्ता है? शायद उसका जवाब वो नहीं देना चाहते थे। ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। सरकार को चाहिए, सरकार ने जितनी बहादुरी के साथ सीबीआई की जांच की संस्तुति दी, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को हैंडल करने की कोशिश की, शायद अगर उनके कंप्लेंट को ही ले लेते तो शायद आज पंचायत की जरूरत भी न पड़ती। और विपक्ष ये चाहता है कि इस मुद्दे को जीवित रखे, प्रदेश के बीच में और इनके अंकिता के नाम पे राजनीति होती रहे। तो सरकार को एक कदम आगे बढ़ के इस पूरे प्रकरण को पटापेक्ष करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में दे देते माता पिता के नाम बहुत पॉइंट आपने रखे। माता पिता की प्राथमिकी पहले से दर्ज है और सीबीआई ने इसको भी एक्सेप्ट किया है। माता पिता क्यों नहीं कर रहे हैं? कमलेश रमन जी, सवाल यही उठ रहा है कि माता पिता की साइड कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कर दीजिए ना, फिर पंचायतें नहीं लगेंगी, इनके खुद के धरना प्रदर्शन ही नहीं होगा। के अंदर बैठे रहते हैं, इनके मुंह से तब चुप्पी नहीं टूटती, तब इनके मुंह में दही जमी होती है। लेकिन चौहान आज जी, पिता बहन के लिए मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको पंचायतों से दिक्कत है, अगर भाई आपको धरने प्रदर्शनों से दिक्कत है, तो एक कदम आगे बढ़ाइए ना राजनीति से ऊपर उठकर, और उसके माता पिता की प्राथमिकता समय का अभाव है मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में सीबीआई जांच के आदेश करिए ना। क्यों नहीं? समय का अभाव है मेरे पास, दोषियों को बचाने का काम करें, नहीं रख पाऊंगा। आपके अपने हैं, ठीक है, समय का अभाव है मेरे पास, आपके अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ठीक है, आप सभी ने अपनी अपनी बातें रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन उसको लेकर विपक्ष को लगातार सवाल विपक्ष उठा रहा है और तमाम जो और घटक दल हैं वो कह रहे हैं कि महापंचायत में जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने कहा है कि अनिल जोशी जिनके आधार पर, जिनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है, उसको रद्द किया जाए। अंकिता के माता पिता, उनकी शिकायत पर ही जांच होनी चाहिए ताकि बेटी को न्याय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो ताकि कोई इसको मॉनिटरिंग कर सके। अब सीबीआई जो जांच कर रही है उसको लेकर भी विपक्ष को आपत्ति है और यही सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस पर गौर नहीं किया गया तो आगे उन्हें कदम उठाने पड़ेंगे और सरकार के लिए दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।